जी जी जी, शादी वाले दिन से बहुत पहले से ही ये भाग रहे थे, हाथ छुड़ा रहे थे। अच्छा इन्होंने अच्छा। अब्बू जी को साइड पर जाकर गुप्त रोग के बारे में बताया भी था। उन्होंने कहा था, अब्बू जी काम खराब है, प्लीज। आप समझ रहे थे पुत्र हुआ है, ये पुत्री है, ऐसे ना किसी को अच्छा। तंग करें। उन्होंने गुप्त रोग बताया। मगर अब्बू जी कहने लगे, गांव में नाक कट जाएगी, हम ब्राह्मण हुआ करते हैं, प्लीज ऐसे ना करो। वो फिर जब बाज नहीं आए, हाथों में हल्दी लगने लगी, पाँव में मेहंदी लगने लगी, साड़ियों शेरवानियों के नाप दिए जाने लगे, पलंग के ऊपर स्प्रिंग को तेल दिया जाने लगा, मसहरी सजने लगी, रंग बिरंगी लाइटें कमरों में आने लगीं, दूध का गिलास टेबल पर रखा जाने लगा, छुआरे गर्म कर कर तैयार कर दिए गए, बिद लोगों में बांट दी गई, हकमैर तैयार कर दिया गया, मौलवी वहां आकर थूक लगा के नकाह खां के ऊपर साइन करवाने लगा। स्वामी साहब ने लुंगी उठाई और 360 की स्पीड पर बगैर सीट बेल्ट के निकल गए। इस तरह भागे जैसे सुअर खेतों के अंदर से भागता है, ऐसे स्वामी साहब खेतों के अंदर से चीरते हुए हिमालय की जानिब निकले। मिर्जा कह रहा हूं जी, स्वामी साहब की इतनी दौड़ थी कि हिमालय के पहाड़ों के पास एक छोटी सी लेंडी नजर आई थी, जिससे पता चला कि ये स्वामी साहब की ले, स्वामी साहब की लेंडी है, जो स्वामी साहब छोड़ के भाग गए। कृपया पीछे मत आइएगा, कृपया। जब पूछने वाले योगियों ने पूछा, स्वामी साहब अरे अपने कुल गोत्र का तो बताइए, अपने वर्ण का तो बताइए। स्वामी साहब ने कहा, कृपया इस कठिनाई और दोबिता में मुझे मत डालिए। अगर मैंने बता दिया मेरा कुल और गोत्र कौन सा है, पीछे से आ जाएंगे और कच्ची कुमारी की तरह, कन्या की तरह मुझे बैया से पकड़कर सैया जी ले जाएंगे वापस गांव में। बताता नहीं था। अब इनमें से जो भी बात मैंने की है, ये जीवन चरित्र के अंदर, आत्म जीवन चरित्र के अंदर स्वामी दयानंद खुद लिख चुके हुए हैं, और उनको मैं दिखा चुका हूं कि मैं अपने बाप का नाम और अपने कुल और गोत्र का इसलिए नहीं बताता था कि पीछे से आगे लोग मुझे ले जाएंगे। और मजे की बात बताऊं, ये तब कर रहे हैं जब 50 से 52 साल की उम्र है। बच्चा हो ना 16-17 साल का, उसको डर होता है कि घर से भागा हूं, आगे ले जाएंगे। 50-52 साल के तो वैसे ही घर से ठुडा मार के बाहर फेंक देते हैं। काम का ना काज का, दुश्मन आर्या समाज का, बाहर फेंको इसको। वो तो खुद बाहर फेंक देते हैं। तो इसको क्या डर था? ये है जी हकीकत। तो इन्होंने कोई शादी नहीं की है। हाँ अलबत्ता शादी जबरदस्त। के टोटके आपा जुबैदा की तरह ये बताते रहे, ठीक है। बस। वो वो टोटके इनको पता। ये स्वामी टिड्डल उसी तरह कवारा था जिस तरह सलमान खान कवारा है। सलमान खान से करण जौहर ने कॉफी विद करण में पूछा, आर यू वर्जन? तो सलमान खान पक्का पत्थर सा मुंह करके कहता है, यस आई एम वर्जन। तो जितना उस पर विश्वास है, इतना स्वामी टिड्डल पे विश्वास है आपका। नहीं। स्वामी साहब ने लिखा है, विवाह से दूर रहकर ब्रह्मचारी जो आश्रम है, अगर उसको उत्तम तरीके से गुजारा जाए, 400 वर्ष की आयु हो जाती है, 400 साल की। और मनुस्मृति का प्रमाण पेश किया, जिससे ये पता चलता है कि शादी ना करें तो ये ज्यादा दिन तक जीवित रहेंगे। मगर ये क्या शादी पे बात। शादी खड़का रहे हैं, ये भगवाला ट्रैप भी बीच में डाल रहे हैं, ये मुसलमान लड़कियों को फंसा रहे हैं। नहीं, तो फिर क्यों कर स्वामी रहे हो जी ने सब? तो शादी नहीं की, तो स्वामी जी की मौत क्यों जल्दी होगी? आप कह रहे थे कुछ वर्ष बताया उन्होंने, कितने वर्ष तक वो जीता रहेगा। स्वामी साहब की असल में स्वामी मर्दा नहीं सी, जिस तरह सापर नहीं ना मर्दा, स्वामी भी नहीं मर रहा था, इसको कुचला गया था। हाँ, जीवन चरित्र में लिखा है, स्वामी साहब को जहर दिया गया था, इनके दूध में जहर डाल दिया था जी। ये ऐसे तड़प कर मरा है जैसे कॉकरोच को आप स्प्रे नहीं मारते तो वो तड़पता है। जी ऐसे जी। स्वामी साहब आखिरी समय के अंदर अपनी मंजी पर तड़प रहे थे सही सही जी। सही सही। ये हुआ है, हकीकत है। ठीक हो गया। तो नहीं, ये तो बहुत काम की इंफॉर्मेशन। जी, जो आपने महात्मा गांधी जी का जिक्र किया, महात्मा गांधी जी जो हैं, उनको जेल, जब ब्रिटिश ने जेल की थी, प्रिजन में डाला था, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन के जुर्म में, उस दंड में। तो महात्मा गांधी जी, और वो भी मैंने पेश किया हुआ है, उसका भी रेफरेंस मैंने, आर्य समाज की अंतिम नमाज की जो सीरीज है, इनके लिए वाकई अंतिम नमाज है, इनको पता नहीं। अगर कोई वाकई मुसलमान देखे उसमें, मैंने महात्मा गांधी जी के रेफरेंसेस दिए हैं, जिसमें महात्मा गांधी कहता है, सत्यार्थ प्रकाश मुझे जेल के अंदर दी गई टिड्डल स्वामी की, और मैंने पढ़ा। कहता है इंतहाई बेहुदा किताब है और इंसानों में नफरत डालने वाली, और मुझे समझ नहीं आता कि इसको महर्षि बोला जाता है और इसने ये गंद किया है, ये कूड़ कबाड़ लिखा है कि नाम इसका महर्षि है।
कहते किसी 2 टके की किताब है सत्यार्थ प्रकाश, ये गांधी जी, इसीलिए तो चिढ़ है। क्यों मारा? आरएसएस के पिल्ले ने मारा था गांधी को। क्यों मारा था? क्या नाम था उसका? रोर भाई, मुझे नाम उसका सिंह मेरे था मुंह से कोई। हैं। नाथूराम गोडसे। हाँ, नाथूराम गोडसे। मैं हाँ, नथुराम गोडसे। मैं इसलिए उसका नाम नहीं लेता, मेरे मुंह से इसी वजन पर कुछ ना कुछ गलत निकल जाता है। तो नथुराम गोडसे जो था, उसने गोलियां मार दी गांधी को। आरएसएस का पिल्ला, आर्य समाज की विचारधारा से निकले हुए गंदे अंडे, ये वही लोग